हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या। हजारीबाग के केराडारी एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट में कार्यरत डीजीएम कुमार गौरव की शनिवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को सुबह 9:30 बजे हजारीबाग पट्टागांव रोड स्थित फतेह चौक पर अंजाम दिया गया। कुमार गौरव हजारीबाग शहर के मटवारी स्थित सीधर अपार्टमेंट के फ्लैट से केराडारी के लिए सुबह 9:05 पर निकले थे। वह स्कॉर्पियो से केराडारी के पांडु स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने मौका देखते ही फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली डीजीएम कुमार गौरव की पीठ में लगी, जबकि दूसरी गोली स्कॉर्पियो में लगी। दोनों अपराधी बाइक पर सवार थे। फायरिंग के बाद अपराधी फतेह चौक मैदान होते हुए पुंदरी जंगल की ओर भाग गए। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर एटीएस की टीम ने हजारीबाग पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक डीजीएम कुमार गौरव बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। वह करीब 1 साल से केराडारी माइंस प्रोजेक्ट में डिस्पैच और क्वालिटी टेस्ट के इंचार्ज थे। डीजीएम को गोली लगने के बाद चालक उन्हें हजारीबाग स्थित आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना के मिलते ही एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कोयले के अवैध व्यापार में निर्दोषों की जा रही है जान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को अपराधियों द्वारा एनटीपीसी हजारीबाग के डीजीएम गौरव कुमार की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना के डीजीएम गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से स्तब्ध हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जिस प्रकार भड़काऊ बयान देकर कोयला कारोबार को प्रभावित करने की धमकी दी गई, उसके बाद से अपराधियों को हौसले और बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को रांची में एक कोयला कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमले के बाद भी पुलिस सचेत नहीं हुई है। अंततः अपराधियों ने एक युवा होनहार अधिकारी की जान ले ली। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबारी में खूनी संघर्ष का आगाज कर दिया है। न जाने कोयले के काले कारोबार में कितने निर्दोष लोगों की जान लेगी यह सरकार। उन्होंने कहा कि झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा इलाके से प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयले की चोरी सरकारी तंत्रों के संरक्षण में हो रही है, जिसके वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक बढ़ रहा है। यदि इस प्रकार चोरी रोकी नहीं गई तो इससे रोज हत्याएं होंगी और निर्दोष लोगों की जानें जाते रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह उपयुक्त समय है कि सबसे पहले वे कोयले की चोरी को बंद करवाएं। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मुर्गे की बिक्री पर रोक। राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्र बोकारो की मुर्गियों की जांच NIHST भोपाल में की गई। नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एहतियातन कुक्कुट प्रक्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में किसी भी जिंदा ब्रीड कुक्कुट उत्पाद व अंडा की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज मुनि ने शनिवार को बताया कि मुर्गियों के ट्रांसपोर्टिंग पर भी अगले आदेश तक रोक रहेगी। डीसी विजय जाधव के निर्देश पर विभाग अलर्ट मोड में है। कड़ी निगरानी की जा रही है। विभाग ने चिकित्सक व कर्मचारियों की जिला व प्रखंड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम व क्विक रिस्पांस टीम गठित की है। 10 किलोमीटर परिधि के अंदर मुर्गियों व कुक्कुट के सैंपल जांच की जा रही है। डॉक्टर मणि ने जिले के मुर्गी पालकों से अपील की है कि अगर अचानक उनके यहाँ मुर्गियों व कुक्कुट की मौत होती है तो अविलंब सूचना दें। चंपई सोरेन ने कहा, अटल नहीं होते तो झारखंड अलग नहीं होने देती कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा चुनाव के दौरान यह कहा था कि आप हम पर विश्वास करिए, हम आपको अलग राज्य देंगे। उन्होंने कहा और करके दिखाया। अटल जी की सरकार बनते ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। अटल जी ऐसी शख्सियत थे कि उनके साथ काम करने वाले उनकी पार्टी के लोग और विपक्षी दल के लोग भी सदा उनका आदर करते रहे। अटल जी की सरकार में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाया गया था। श्री चंपई सोरेन ने उक्त बातें शनिवार को भाजपा महानगर कार्यालय में अटल विरासत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी के बारे में अगर कोई चिंता करता है तो वह भाजपा और नरेंद्र मोदी है। एकलव्य मॉडल विद्यालय देकर आदिवासी बच्चों को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के आदिवासियों को इस स्थिति में खड़ा करने के लिए कोई जिम्मेवार है तो वह कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि अटल जी नहीं होते तो कांग्रेस झारखंड अलग नहीं होने देती, झारखंड अस्तित्व में नहीं आता। सम्मेलन में श्री चंपई सोरेन ने कहा कि संगठन महामंत्री कर्मवीर ने जनसंघ काल से कार्य करने वाले दर्जनों कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर
अटल जी की विरासत एवं स्मृतियों को सहेजने का संदेश दिया। मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। होली से पहले सभी लाभुकों को राशि मिल जाएगी। राज्य के 10 जिलों में लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू की गई है। इनमें बोकारो, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा जिला शामिल है। जिन जिलों में राशि नहीं मिली है वहां भी सोमवार से राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि दी जा रही है। लगभग 38 लाख लाभुकों को प्रथम चरण में राशि दी जाएगी। जहां आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां सत्यापन के बाद राशि दी जाएगी। राज्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में धोखाधड़ी को लेकर अक्सर नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक नया मामला रांची जिले के तमाड़ प्रखंड से जुड़ा हुआ है। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में 112 लाभुकों की राशि एक ही खाते में ट्रांसफर करने का मामला उजागर हुआ है। इसकी पुष्टि सत्यापन के दौरान की गई। बहरहाल इस मामले को लेकर रांची जिला प्रशासन ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तमाड़ प्रखंड के पंडराजी गांव निवासी कार्तिक पात्र ने प्रज्ञा केंद्र के संचालक के साथ मिलकर 112 आवेदकों के बैंक खाते को पहले बदलकर उसमें अपने बैंक खाते नंबर को अपडेट कर दिया, जिससे लाभुकों की राशि संबंधित बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई। बताते चले कि प्रज्ञा केंद्र के संचालक आरोपी कार्तिक पात्र का भाई है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कल्पना सोरेन ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में पहुंची विभिन्न समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा भी राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 28,500 रुपये की ठगी। रांची के हरमो निवासी 25 वर्षीय विभू नाग से पैसा दोगुने करने के नाम पर 28,500 रुपये की ठगी कर ली गई। विभू नाग ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि टेलीग्राम ऐप पर मैसेज आया था। मैसेज भेजने वाले ने 5,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर कुछ देर में उक्त पैसा दोगुने करने की बात कही थी, जिसके बाद उसने झांसा में आकर पैसा ट्रांसफर कर दिया। उक्त पैसा भेजने के बाद फिर से 23,500 रुपये की मांग की गई, जिसे भी ट्रांसफर करने के बाद भी ठगी का एहसास हुआ। जैक मैट्रिक की परीक्षा समाप्त। माह के अंत से कॉपियों की जांच होगी शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई है। परीक्षा 11 फरवरी को शुरू हुई थी। इस दौरान प्रश्न पत्र आउट होने के कारण 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रद्द की गई परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। होली के पश्चात उत्तर पुस्तिका का उठाव किया जाएगा। इसके बाद माह के अंत से कॉपियों की जांच शुरू होगी। रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। ज्ञात हो कि इंटर की परीक्षा पहले ही संपन्न हो गई थी। मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 25 मार्च तक संबंधित स्कूल और कॉलेज में होगी। बिहार में 51,389 विद्यालय अध्यापकों को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से TRE-3 में चयनित 51,389 विद्यालय अध्यापकों को 9 मार्च रविवार को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 8 जिलों के 10,739 विद्यालय अध्यापकों को पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सुबह 11 बजे औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। करीब 100 विद्यालय अध्यापकों को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री व्यक्तिगत रूप से औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अधिकारियों के मुताबिक गांधी मैदान में पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर के विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। शेष 30 जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उन्हीं जिलों में मिलेंगे। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिख दिया है। रांची के समाहरणालय भवन में शिशु गृह शुरू। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ वजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय भवन में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए क्रैच की सुविधा शुरू की है।
यहाँ बच्चों की देखभाल की जाएगी। इस नई सेवा के शुरू होने से महिला कर्मचारियों को कार्यावधि में बच्चे को रखने की सुविधा मिलेगी। बच्चों को स्वास्थ्य, आहार और आरामदायक माहौल मिलेगा। इससे महिला अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकेंगी। इस गृह में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा। इस अवसर पर डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी साइनितिका जफर हसनत आदि उपस्थित थे। मैथन टूरिस्ट गाइड के लिए 13 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। धनबाद पर्यटन विभाग की ओर से मैथन डैम में टूरिस्ट गाइड के लिए जिले के युवाओं से आवेदन लेने की अंतिम तिथि 13 मार्च निर्धारित की गई है। पर्यटन नोडल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि अब तक कुल 253 युवाओं ने आवेदन दिया है। इसमें 221 पुरुष व 32 महिला शामिल हैं। जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ संतोष कुमार ने बताया कि मैथन डैम में टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। इसके लिए मैथन के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जगह खाली रहने पर आसपास के लोगों का चयन किया जाएगा। आवेदकों का चयन विभाग द्वारा लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक ईमेल आईडी kheldhanbad@gmail.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।